सबसे पहले मैं यहाँ पर सभी बैठी हुई टाइगर टीम की सभी बैठी हुई मैं सभी बहन और भाइयों को प्रणाम करती हूँ और मैं यहाँ पर अपना नाम परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम कुलवंती रावत, मैं धनारी से हूँ और वर्तमान में मैं उत्तरकाशी में रहती हूँ और मैं यहाँ पर इस सिस्टम में अपनी दीदी के माध्यम से आई हूँ। दीदी का नाम श्रीमती मुलमा असवाल और मैं यहाँ पर अपने सभी ग्रेड अपलाइनों का दिल से धन्यवाद करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले मैं मंच के माध्यम से यहाँ पर श्री आशीष वशिष्ठ भाई जी को प्रणाम करती हूँ। कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ भाई जी को और हमारे लिए एक बहुत बड़ी हिम्मत बन गए हैं भाई जी। बहुत गर्व होता है मुझे भाई जी पर कि भाई जी ऐसे भाई हमारे साथ है तो हमें किस बात की कमी है। और मैं यहाँ पर सुषमा बिष्ट दीदी जी को कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ दीदी का कि आप जैसी बहन हमारे साथ है, इतनी बड़ी हस्ती हमारे साथ है, तो हमें किस बात की कमी है और आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी है, इससे ज़्यादा हमें क्या खुशी हो सकती। और मैं यहाँ पर उत्तरकाशी की शान श्रीमती संतोषी रतोड़ी दीदी जी को भी प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने उत्तरकाशी का नाम रोशन कर दिया है और धन्यवाद करती हूँ उनका। और यहाँ पर मैं सुमन राणा दीदी जी को प्रणाम करती हूँ कोटि-कोटि, जिन्होंने जो इतनी अच्छी लीडर है कि हमारे साथ उनका सपोर्ट हर समय रहता है और हर किसी के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। और मैं यहाँ पर रेशमा राणा दीदी जी को कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ और बहुत गर्व होता है मुझे कि आप जैसी बहन मेरे साथ हैं। जब भी मैं थोड़ा लापरवाह होती हूँ, तो रेशमा राणा दीदी जी का मुझे कॉल आ जाता है कि कुलवंती क्या बात? तो मैं तुरंत समझ जाती कि क्या बात का मतलब कुछ गलती कर दी होगी मैंने। तो बहुत अच्छा लगता मुझे जब भी दीदी मुझे डाँटती है और मैं यहाँ पर अपने लाइफ लाइनों का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं सब लोग और मैं सच बता रही हूँ कि मेरा कोई मकसद नहीं था आरसीएम में जुड़ने का, पर ज़बरदस्ती जोड़ा गया मुझे। तो दीदी के माध्यम से आई जब ज़बरदस्ती बोला दीदी ने, क्योंकि मैं फ़ॉरेस्ट विभाग में जॉब करती हूँ और वहाँ पर टाइम भी नहीं मिलता और बहुत कुछ परेशानियाँ होती हैं। मैंने सोचा पता नहीं इस सिस्टम में भी ऐसे ही काम करना होगा मुझे, तो मैंने दीदी को साफ मना किया कि मुझे नहीं जुड़ना है और परेशानी भी ज़िंदगी में बहुत सारी थी और क्योंकि 2016 में मैं 16 से मैं हमेशा परेशान ही रही और मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ ही आई, क्योंकि कभी खुशी से ना खाया, ना रहा गया। मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे थे उस समय, मेरी बड़ी वाली बेटी 2016 में 4 साल की थी और छोटी वाली 1.5 साल की थी। तो तभी मेरे बच्चों के सर से बाप का साया चला गया था, मुझे पूरी ज़िम्मेदारी अपने आप उठानी पड़ी और पूरा काम अपने आप करना पड़ा, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ गई थी मेरे ऊपर। तो मैंने हिम्मत रखी और मैंने सोचा कि मैंने कुछ करना है अपने बच्चों के लिए। अब जब बच्चे हैं 2 तो इनके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चों ने क्या खाना? मेरे पास ₹1 का साधन नहीं था कुछ, बहुत परेशान थी। कभी-कभी ऐसी भी वो आई कि जो चीज़ बोली नहीं जाती और फिर मैंने कहा कैसे करूँ मैं अपना गुज़ारा? फिर फ़ॉरेस्ट विभाग में ऐसा है कि नियम बहुत सख्त है, क्योंकि सा 9 बजे चली जाती हूँ मैं और शाम को 5 बजे आती हूँ ड्यूटी से। बच्चों को छोड़ देना था किसी के पास तब जाना था, तब से आज तक वही झेला मैंने। तो जब आना था तो बच्चे कभी भूखे रहते थे, कभी कैसे रहते थे, बहुत दिक्कत हुई मुझे, बहुत परेशानियाँ हुई, जो कि मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि जो परेशानी मैंने झेली भगवान ये परेशानी कभी किसी को मत देना, क्योंकि ये परेशानी बहुत बड़ी परेशानी होती, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत होती कि बच्चों का सबसे बड़ा दुःख होता है और फिर छुट्टी भी नहीं रहती, छुट्टी संडे को भी हमारी छुट्टी नहीं रहती, बहुत दिक्कत हो जाती जब संडे को भी छुट्टी नहीं रहती तो फिर संडे को भी जाना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं जाती तो फिर नौकरी से निकाल देते, फिर
कैसे कर लेती अपना गुज़ारा। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि 2023 में 23 की बात है, 2023 की जॉइनिंग है मेरी जनवरी की। तो मुलमा असवाल दीदी मेरी अपनी दीदी है, उन्होंने बोला कि तू आरसीएम में जुड़, आरसीएम में जुड़। मैंने कहा मुझे नहीं जुड़ना आरसीएम में, आरसीएम में जुड़ना मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही परेशान हूँ और मैं नहीं जुड़ सकती आरसीएम में। दीदी ने कम से कम 4-5 बार बोला मुझे, फिर भी मैंने दीदी की नहीं सुनी। मैंने कहा मुझे जुड़ना ही नहीं है भाई, मुझे परेशान मत करो। फिर दीदी ने बोला क्यों कर रही तू ऐसा? मैं तो ये चाहती हूँ कि तेरा भला हो जाए, मेरा चाहे ना हो, मुझे चाहे ना मिले पर तेरा हो। तो फिर जब इस सिस्टम में मैं आई तो मेरे पास 2000 रुपए भी नहीं थे उस दिन। मैंने कहा मैं जुड़ूँगी पर मेरे पास 2000 रुपए भी नहीं है, मुझे नहीं जुड़ना इसमें। तो दीदी ने कहा कि 1000 रुपए का सामान तेरे आईडी पे मैं भरूँगी और 1000 का तू भरेगी, तब तेरी आईडी लगा देंगे। मैंने कहा ठीक है, लगाई आईडी। 3-4 महीने तक मैंने कोई काम ही नहीं किया इसमें, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा पता नहीं क्या है आरसीएम। फिर धीरे-धीरे जब मैंने देखा, पहला सेमिनार हुआ यहाँ बाज़ार में, तो वहाँ गई थी मैं, मुझे दीदी की कॉल आई। वैसे बार-बार फ़ोन करते थे, मैं बोलती थी क्या यार ये मुझे परेशान करने लग गए, अब इनका आरसीएम, मैं खुद ही परेशान हूँ, अब इनका आरसीएम देखो यहाँ। मैंने ध्यान नहीं दिया 4 महीने तक, सच में मेरी वो गलती रही कि मैंने ध्यान नहीं दिया। तो जब वहाँ यहाँ सेमिनार हुआ उत्तरकाशी में, तो जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने दीदी के पास झूठ बोला, आज मैं सच बता रही यहाँ पे। मैंने झूठ बोला, मैंने कहा मुझे टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मुझे नहीं आना वहाँ पे। फिर दीदी ने बोला कि ना चाहिए तो थोड़ा ही आना पर आ जाना। फिर मैंने सोचा चली जाऊँगी, थोड़ा लास्ट में जाऊँगी मैं। तो मैं बाज़ार ही में रही, इधर ही उधर रही पर मैं वहाँ नहीं गई। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी वहाँ, पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं वहाँ। फिर जब मैं लास्ट में वहाँ पर गई तब तक सबको ट्रॉफी भी मिल गई थी, मेडल भी मिल गए थे। देखा मैंने वहाँ पर सबको मिले, मेडल भी मिले, ट्रॉफी भी मिली। मैं बैठी वहाँ पर, मैंने कहा मुझे तो किसी ने एक मेडल भी नहीं दिया, मैं क्यों आई यहाँ पर? पता नहीं ऐसा सिस्टम क्या है कि मुझे नहीं दिया किसी ने। तो मुझे बहुत बुरा लगा वहाँ पे कि मुझे किसी ने मेडल नहीं दिया। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा जब मैं दोबारा आऊँगी यहाँ पर, तो तब तो मिलेगा ही मुझे। मैं उसी दिन मैंने सोच लिया था, क्योंकि मैंने दीदी जी की बात सुनी वहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उस बात से मेरी आँखें खुल गई और मैंने देखा, मैंने कहा यार जब हमें खाने से आज तक हमने दुकान में भी सामान लिया, कई जगह सामान लिया, हमें किसी ने पूछा तक नहीं कि तुम कहाँ के हो, क्या हो, कैसे हो? सामान लिया, पैसे पकड़ाए बस। तो मैंने कहा अब जब मैं यहाँ पर देखा मैंने वहाँ पर, तो मैंने कहा अब मैं अच्छा काम करूँगी और जितना मेरे से होगा मैं करूँगी। उस दिन से मैंने सोच लिया था और मैंने कहा मैं पूरी मेहनत करूँगी, तभी जाके मेरे ग्रेट अपलाइन भी मेरा साथ देंगे और तब जाके मैं आगे बढ़ूँगी। तो वही हुआ, मेरे ग्रेट अपलाइनों का साथ रहा मेरे साथ और बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता उनका मेरे साथ, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर रनर पिन पे लाया है। मेरी कोई वो नहीं है इसमें, मैंने तो कोई मुझे ऐसा लगता कि मैंने कुछ मेहनत ही नहीं की। सब आपकी कृपा, आपकी दुआ है और ऊपर वाले की दुआ भी रही होगी जो मैं यहाँ पर पहुँची, क्योंकि इतनी ना मुझे जानकारी थी, मैं तो कभी एक दुकान पर तक खड़ी नहीं हुई। आज मजबूरी सब चीज़ करवा रही मेरे से, मैं सच बता रही, मैं कभी दुकान पर खड़ी नहीं हुई, मैं किसी के सामने बात तक नहीं कर सकती थी। आज यहाँ पर थोड़ा 2 शब्द बोलने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और फिर जब मैं दूसरे सेमिनार में गई, तो मेरा तब तक यहाँ पर ओ रनर, विनर, ओपनर सब हो गया था। मैं रनर पिन पे चली गई वहाँ पे तब। जब मैं दूसरे सेमिनार में गई, तो रनर पिन पे गई मैं वहाँ पे। उस दिन जब मुझे ट्रॉफी मिली वहाँ पे तो बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि मेरे साथ मेरे 2 बच्चे भी आ रखे थे वहाँ पे, दोनों बेटियाँ। तो मेरे बेटे ने भी वहाँ पर 2 शब्द बोले, तो मैंने कहा कितना अच्छा सिस्टम है, कम से कम मेरे बच्चों को तो पता चल गया कि मेरी माँ यहाँ पर काम करती है। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और बहुत खुश हूँ मैं बहुत गर्व कि आश्रम जैसा सिस्टम मिला मुझे। जब यहाँ पर मेरे इनकम आती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। तब बताओ मुझे इतनी खुशी होती कि जितने भी मेरे ग्रेट अपलाइन है, चाहे वो लाइफ लाइन है, मैं ये चाहती हूँ कि मैं सबको फ़ोन करूँ और मेरा यही सपना है कि जहाँ पर मैं हूँ, वहाँ पर मेरी लाइफ लाइन भी पहुँचे।
अच्छा काम करे, तब जाके खुशी मिलती है। जिस दिन मुझे ट्रॉफी मिली वहाँ पे रनर पिन पे, तो मुझे पता है कि उतनी खुशी मुझे नहीं हुई होगी जितनी मेरे ग्रेट अपलाइनों को हुई होगी। होता है ऐसा, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत वो है, कई चीज़ झेली है और मैं यही सोचती हूँ कि मैं बहुत अच्छा काम करूँगी आरसीएम में। मैंने सोच रखा है कि मैं यहीं का सामान लूँगी, हमेशा यहीं का सामान लेना है, यहीं का खाना है आरसीएम में। हमने बहुत कुछ बड़ा करके दिखाना है, ये मेरा सपना है और करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी। ज़्यादा क्या बोलूँ? धन्यवाद दीदी। थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो